अब अल्लाह वहदहू ला शरीक उनकी एक और चाल हमें बता रहा है, यहूदियों की, ईसाइयों की। उनकी चाल देखिए। और फिर ये जो आयत मैं अगली पढ़ने लगा हूँ, इस आयत से मिर्ज़ा जहलमी का रद्द भी होता है, जावेद गामदी का रद्द भी होता है, मौलवी इसहाक झालवी का रद्द भी होता है, साहिल अदीम का रद्द भी होता है। हर वो शख्स जो इस्लाम का लिबास पहन के मुसलमानों में घुस के मुसलमानों की अक़दार को ख़त्म कर रहा है, मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल को छीन रहा है, हर वो शख्स इस आयत में मुखातिब है। अल्लाह वहदहू ला शरीक का रब फरमाता है, या अहलल वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब। और अहले किताब की एक जमात ये कहती है, अहले किताब की एक जमात ये कहती है, ये तवज्जो रखनी है आपने, कुरान बड़ी गहरी बातें करता है और बड़ी आसान बातें करता है। कुरान की बातें गहरी ज़रूर होती हैं लेकिन हैं बड़ी आसान, समझे अगर बंदा समझे तो। वकालत ताइफ़तुन, और कहती है एक जमात, ताइफ़ा कहते हैं एक जमात को, और कहती है एक जमात मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से एक जमात ये कहती है। अहले किताब कौन कौन है? यहूदी और ईसाई। क्या कहती है वो? आमिनू, अपने पैरोकारों को कहती है कि ईमान लाओ, बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू, उन लोगों की तरह ईमान लाओ जो ईमान लाए हैं, वजहन नहार, सुबह सुबह, सुबह को ईमान लेके आओ अहले ईमान की तरह। कहो कि हमने कुरान को माना, जो नाजिल हुआ है ना भाई, हम मुसलमान हो गए, हम इस किताब पे ईमान रखते हैं। अब आप समझिएगा कुरान हमें समझाना क्या चाह रहा है। मैं उसको मिसाल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई मैं ईसाई था लेकिन अब मैं मुसलमान हो गया, कुरान में जो लिखा मेरा उस पर पक्का यकीन है, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। लेकिन जब शाम आई, सुबह हुई, मैंने इकरार किया ना इस्लाम का, मैंने कहा कि कुरान सच्चा है, नबी सच्चा है, दीन इस्लाम के जो उसूल ज़वाबित वो सच्चे हैं। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। आप लोगों को ये मालूम था कि ये तौरात का इल्म रखता है, इंजील का इल्म रखता है। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत की, मुझे मिंबर पे बिठा दिया, लोग मेरे फॉलोअर बन गए, लोग मुझे चाहना शुरू हो गए। जब मैंने देखा कि मुसलमानों ने मेरे ईमान पे एतमाद कर लिया, मुसलमानों को ये यकीन हो गया कि ये पक्का मुसलमान है, अब मैंने की हेरा फेरी। मैंने कहा मुसलमानों देखो, मैं तौरात को भी जानता हूँ, मैं इंजील को भी जानता हूँ, अब जब से मैं तुम्हारे अंदर आया हूँ मैंने कुरान को भी पढ़ लिया है, लेकिन अब मैं इन्हिराफ कर रहा हूँ कि मैंने इस्लाम के अंदर वो सदाकत नहीं देखी जो तौरात के अंदर इस्लाम के बारे में लिखी हुई थी। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने दीन में। भाई मैंने ये चीज़ें जो है ना मैंने नहीं पाई। अब जितने लोग मेरे पैरोकार बन चुके थे, जो मोहब्बत करने वाले बन चुके थे, अगर वो सारे गुमराह नहीं ना होंगे, उनमें से आधों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो आधे तो मेरे पीछे लगेंगे। ये यहूदियों की चाल है। रब फरमाता है, रब हमें ख़बरदार कर रहा है उनकी चाल से। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, और अहले किताब की एक जमात कहती है, आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू, कि तुम ईमान वालों पर जो चीज़ नाजिल हुई है ना किताब, उस पर ईमान लाओ सुबह को, वक़्फ़ुरू आखिरहू, और शाम को उसका इनकार कर दो। कहो कि सीधे ईमान लेके आए सी सच्चा समझ के, लेकिन भाई हुण पता लगा कि नहीं नहीं, ये तो खराबियाँ बड़ियां ने इहदे विच। समझ लगी है? ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है यहूद व नसारा की। जो लोग इस्लाम का लिबादा पहन के आते हैं, अपने आप को दीन का मुबल्लिग साबित करते हैं आप लोगों के सामने, और सादा लोग उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, उनकी बात मानना शुरू हो जाता है। यार ये तो बात ही बड़ी अथेंटिक कर रहा है, ये तो बड़ी दलील से बात कर रहा है, ये तो फ़लाँ किताब का नाम ले रहा था, फ़लाँ किताब का नाम ले रहा था। मुझे आप ये बताइए कि क्या यहूदी हमारी किताब कुरान से रेफरेंस नहीं देते हमें झूठा साबित करने के लिए? ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी जो फांसी दी है, उन्होंने नाम नेहाद, वैसे फांसी हुई नहीं आपको, वमा कतलू हो वमा सलाबू हो वलाकिन शुब्बिह लहुम, कुरान कहता है उन्हें ना कत्ल किया गया ना उन्हें सलीब पे चढ़ाया गया, बल्कि वो जिसको कत्ल किया गया, जिसको सलीब पे चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, वो उनकी तशबीह था। ये कुरान का फैसला है। लेकिन
ईसाई हमारी किताब कुरान से हमें ये झांसा देने की कोशिश करते हैं कि कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया। मरज़इयों को देख ले आप, बेदीन हैं वो, इस्लाम से उनका ताल्लुक़ कोई नहीं, नबी उन्होंने अपना बनाया हुआ मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी। इसके बावजूद मरज़ई जितनी दलीलें देते हैं वो सारी कुरान से देते हैं या हदीस से देते हैं। तो क्या हर वो शख्स जो कुरान से दलील दे उसको सच्चा मान लिया जाए? क्या हर वो शख्स जो हदीस से रेफरेंस दे उसको सच्चा मान लिया जाए? कुरान कहता है कि यहूदी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस बात पे कि उनके चेले जो हैं वो ये काम करें, मुसलमानों को झांसा दें, इस्लाम का लिबास पहने, मुसलमानों को अपने करीब करें, कहें जी वाह 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 क्या बात है, इस्लाम तो बड़ा सच्चा दीन है, मैंने तो इस्लाम के अंदर बड़ी हकानियत पाई है। लोग उसके जब करीब होंगे तो फिर वो वक़्फ़ुरु आखिरहू, वो उसका इनकार कर देगा, कहेगा नहीं यार मैंने तो जो देख के कलमा पढ़ा था ना वो इस्लाम में मैंने नहीं पाया, सच्चा दीन यहूदियत वाला है, सच्चा दीन ईसाई है। फिर वो लोगों को फिर उस तरफ लेके जाएगा। अब आप देखिए, शायद आप लोग ज़्यादा वाकिफ़ ना हो, मैं वैसे सोशल मीडिया से अपने आप को बड़ा अटैच रखता हूँ, सिर्फ़ इस वजह से, सवाब समझ के नहीं, इस वजह से मैं अपने आप को सोशल मीडिया से वाबस्ता रखता हूँ ताकि कोई चीज़ ऐसी मिले जो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मैंने पहले भी आपको एक वाक़या सुनाया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में हदीस पढ़ा रहे थे। दो शख्स आए, उन्होंने कहा जी हम आपको कुरान सुनाना चाहते हैं। आपने फरमाया दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, कोई कुरान नहीं सुनना तुमसे। उन्होंने कहा अच्छा जनाब एक हदीस ही सुन लो। आपने मैंने तुम्हें कहा दफ़ा हो जाओ, ना तुमसे कुरान सुनना है ना तुमसे मैंने हदीस सुननी है, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जो तुलाबा हदीस पढ़ रहे थे ना बैठे तालिब इल्म, वो बड़े हैरान हुए कि यार इतने बड़े मुहद्दिस हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जी, इतना इश्क है कुरान से और हदीस से, तो आपने उन बंदों का कुरान भी नहीं सुना, उन बंदों से हदीस भी नहीं सुनी, उन्हें बड़ी सख्त गुफ्तगू करके आपने उन्हें भगा दिया है। जब वो चले गए ना तो वो शागिर्द हज़रत इमाम मालिक से कहने लगे कि हज़रत हमें बड़ा दुख हुआ है, आप उन बंदों का कुरान तो सुन लेते, वो क्या सुनाना चाहते थे, आप उन बंदों से हदीस तो सुन लेते, वो क्या बताना चाहते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर मैं अकेला बैठा होता तो मैं उनका कुरान भी सुनता, उनसे हदीस भी सुनता। क्यों? अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है कि जब वो कुरान की या हदीस की गलत तशरीह करते तो मैं उनको पकड़ लेता, मैं उनकी पकड़ करता। फरमाया मैंने तुम्हारे सामने उनको कुरान और हदीस इसलिए नहीं पढ़ने दिया कि अगर उन्होंने कुरान और हदीस की गलत तावील पेश कर दी, तुम सारे ना सही, तुम में से एक भी अगर उनके पीछे लग के गुमराह हो गया तो बेड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि हर आलिम को ना सुनो, हर नए आने वाले आलिम को ना सुनो। अब साहिल अदीम पता नहीं कहाँ से आ टपका, वो पहले जोंग कंपनी में था, फिर वो टेलीनार कंपनी का मैनेजर था, अब जनाब वो इस्लाम का मुबल्लिग बन के लोगों को इस्लाम की तबलीग कर रहा है। और नौजवान जनाब बड़े अट्रैक्टिव हो गए उसकी तरफ, वो उसको सुन रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे। क्यों? और यार उसका हुलिया तो देखो, उसका मुतकब्बिराना लहजा तो देखो। कोई चीज़ भी तुम्हें पसंद नहीं आती, उसने लिबास यहूदियों वाला पहना हुआ है और वो तुम्हें तबलीग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की कर रहा है, तुम्हें खबर ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक जल्ला जलालुहू हमें उनकी चालें समझा रहा है। रब फरमाता है वो तुम्हारे दरमियान घुसेंगे, अपने आप को मुसलमान साबित करेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा वक़्फ़ुरु आखिरहू, वो एक वक्त आएगा, उस वक्त पे आके वो इनकार कर देंगे इस्लाम का, कहेंगे नहीं नहीं भाई मैंने देखा है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारी फजूल बातें। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये चाल उनकी मुसलमानों को, बिलखुसूस मदीना तैयबा के मुसलमानों को बताई कि वो यहूदी आएंगे, मुसलमान होने का नाटक करेंगे, लेकिन देखना तुम उनकी बातों में ना आ जाना, वो थोड़ी देर के लिए मुसलमान बनेंगे, थोड़ी देर के लिए वो मुसलमान बनेंगे। अब मुझे उस हिंदू का नाम नहीं याद, अगर आप लोगों को याद हो तो बता दें, मिर्ज़ा जेलमी जिसकी तारीफ़ें करता है, वो कोई हिंदू एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी वो मिर्ज़ा जेलमी बड़ी तारीफ़ें करता है कि पाकिस्तानी उलमा से वो बेहतर है। मुझे नाम नहीं मेरे जहन में उसका आ रहा, अभी मेरे जहन से नाम निकला हुआ है, तो वो हिंदुओं का है उधर, वो जैसे पंडित वगैरह कोई, उसकी वो बड़ी तारीफ़ें करता है मिर्ज़ा, और मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमान उलमा के ख़िलाफ़ वो जहर उगल रहा है।
आज मुझे मेरे स्कूल की टीचर्स जो हैं वो बेटियां मुझसे पूछने लगी कि सर एक हमने स्कॉलर को सुना है, वो दुनिया जहान के सारे उलमा को कहता है ये गलत है, मैं जो कह रहा हूँ ये सच है। अब ये चीज़ें असर तो कर रही हैं हमारे नौजवान मुआशरे पे, लेकिन काश के हमारे नौजवान भी समझ जाएं। अल्लाह ताला तो इस तरफ हमें तवज्जो दिला रहा है कि तुम्हें बहुत सारे लोग जो है यहूद व नसारा के आलाकार, वो तुम्हें मुसलमान बन के अपना रूप दिखाएंगे। जैसे जावेद गामदी है, दीन व दानिश के नाम पे दुनिया टीवी के ऊपर उसका जनाब प्रोग्राम होता है। जब कोरोना आया था ना, तो कोरोना में उसने ऑनलाइन जमात का फतवा दे दिया कि जमात ऑनलाइन करवा लिया करें। मतलब अच्छा, उसने आयत कौन सी बड़ी, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर सख्ती कोई नहीं। कहता दीन तो बड़ा आसान दीन है, ऑनलाइन आप नमाज़ पढ़ लिया करें। खाना काबा में जब नमाज हो रही हो ना, जमात का टाइम हो, तो आप ऑनलाइन यहाँ उनके पीछे नमाज़ पढ़ लिया करें। मतलब ऐसे लोग जो हैं वो दीन की अक़दार जो हैं उनको पामाल करने वाले हैं, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इस चीज़ को एक हंसी और मजाक समझें। हालांकि आप सबको नहीं मालूम तो कुछ लोगों को मालूम होगा कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा से हट के जो बस्तियां मुसलमान हुई थी, हर बस्ती में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक इमाम मुकर्रर किया हुआ था। अगर ऑनलाइन नमाज का तसव्वुर होता तो वो रसूल खुदा सबसे पहले ये देते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कहते कि मैं मदीने में नमाज़ पढ़ाता हूँ, तुम जहाँ कहीं भी होते हो नमाज के वक़्त नमाज़ पढ़ लिया करो। वहाँ तो ये तसव्वुर नहीं दिया गया। इसलिए समझने की कोशिश करें आप सब कि इस्लाम के ऊपर साजिशें कैसे की जा रही हैं। वो मुसलमान बन के अपने आप को ज़ाहिर करेंगे और फिर आप लोगों का ईमान आहिस्ता आहिस्ता से छीनेंगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब दौरा यूरोप से वापस आए ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अब तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इनको इकबाल की बातें भी अच्छी नहीं लगती और ना ये इकबाल को पढ़ते हैं। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दौरा यूरोप से आकर आपने फरमाया, मैं तुम्हें बता दूं, खुलासा बता देता हूं कि यहूदी और ईसाई क्या चाहते हैं मुसलमानों से। आपने खुलासा एक शेर के अंदर बयान किया। आपने फरमाया यहूदी और ईसाई इस बात पे रिसर्च कर रहे थे कि ये मुसलमान डरता क्यों नहीं मौत से, इसको डर ही नहीं लगता। क्यों कि उन्होंने किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लामा इकबाल से पहले 1857 की जंग आज़ादी में हज़रत किफ़ायतुल्लाह सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उनके जिस्म पे ब्लेड के साथ ऐसे कट लगाए गए, फिर उनमें रात को वो मिर्चें भर देते या नमक भर देते, सारी रात हज़रत किफ़ायतुल्लाह काफ़ी को छोड़ देते और हज़रत किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को तख्तादार पर जब वो फांसी देने के लिए लेकर आए तो हज़रत किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से आखिरी वो वसीयत पूछते हैं, आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तो आप खड़े होकर कहते हैं, आप फरमाते हैं कि मुझे टाइम दो, मैं तख्तादार पे खड़ा होकर अपने नबी की नात पढ़ लूँ। मुझे वक़्त दो, मैं तख्तादार पे खड़े होकर अपने नबी की नात पढ़ लूँ। और आप सब ने वो सुनी होगी कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये आप पढ़ें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जिनके जिस्म पे इस्त्री गर्म करके कोयलों वाली उनके जिस्म के ऊपर रख दी जाती और कहा जाता कि किफ़ायतुल्लाह काफ़ी, वो जो कुरान और हदीस वाला तूने फतवा दिया जिहाद का, फतवा वापस लो, नहीं तो ऐसे ही अज़ियतें देंगे। किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम्हारी ये छोटी छोटी अज़ियतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर मेरी जान भी चली गई तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन से गद्दारी नहीं करूंगा। अंग्रेज़ हैरान और परेशान था कि इसको करबला में देखा गया तो तब भी जनाब ये नहीं डरे, इसको बदरो हुनैन में देखा गया तब भी ये नहीं डरे। वो रिसर्च पे था कि इस मुसलमान के अंदर कुव्वत कौन सी है जो इसको मौत से डर नहीं लगता। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अंग्रेज़ ने वो रिसर्च अपनी कंप्लीट कर ली है, मुकम्मल कर लिया उसने रिसर्च। अंग्रेज़ क्या कहता है? अंग्रेज़ कहता है कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा। अंग्रेज़ कहता है हमने इस मुसलमान का इलाज ढूंढ लिया है, ये अब डरेगा, ये अब मौत से डरेगा मुसलमान। कैसे डरेगा? उन्होंने कहा रूहे मुहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, मोहम्मद का इश्क, मोहम्मद की मोहब्बत इनके दिलों से निकाल दो, ये मुसलमान डरना शुरू हो जाएगा। आज मुसलमान डरता है या नहीं डरता? आप खुद ही सोच लें, आप खुद सोच लें बस। यजीद आज भी मौजूद है,
गो नाम यजीद नहीं है, लेकिन यजीदी अफकार आज भी मौजूद हैं, और हुसैन इब्न अली आज भी मौजूद है। गो फातिमा का लाल कोई नहीं, लेकिन फातिमा के लाल के अफकार को मानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। हुसैनियत और यजीदियत दो फ़िक्रों का नाम है। हुसैनी फ़िक्र भी क़यामत तक ज़िंदा रहेगी, यजीदी फ़िक्र भी क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। तो इसलिए आपके दिलों से इश्क़ मोहम्मद को निकालना है उन्होंने। वो कैसे निकालेंगे? आप जो है ना इस बात को यूँ समझ लें कि बच्चे को टीका लगवाना हो ना डॉक्टर से, उसकी तवज्जो हम दूसरी तरफ करते हैं, है ना, उसकी तवज्जो हटाते हैं उधर से ताकि इंजेक्शन बच्चे के लग जाए। बस हमारी वो तवज्जो हटाएंगे, कैसे हटाएंगे ये हमें नहीं पता, वो अपनी चाल चलेंगे। अल्लाह ने तुम्हें बता दिया है। रब फरमाता है वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला, वो जो चीज़ तुम पे नाजिल की गई है उस पर वो ईमान लेके आएंगे। कब? वजहन नहार, सुबह को, वक्फरू आखिरहू, लेकिन वो कुछ देर के बाद फिर वो इनकार कर देंगे। तुम्हें ये बताएंगे कि यार हमने बड़ी रिसर्च की है लेकिन हमें वो सौदा नहीं मिला जो हम सोच के आए थे। तो रब ताला जल्ला जलालुहु उनके इस पैगाम को अल्लाह फरमाता है वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, और वो यहूदियों का एक और भी एजेंडा है। क्या एजेंडा है? वो कहते हैं कि तुम ईमान नहीं लेके आना, वाक़यातन ईमान ना ले आना, ये चाल चलनी है हमने। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, और यकीन न लाओ मगर उसका जो तुम्हारे दीन का पैरो हो। बस यहूदी की बात माननी, यहूदी के अलावा किसी और की बात नहीं माननी तुमने। कुल ए महबूब मुकर्रम आप कहिए इन्नल हुदा हुदल्लाह, बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। ऐ युता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, और वो कहते हैं कि यकीन पता क्यों नहीं लाना? यहूदी कहते हैं कि यहूदी के अलावा मुसलमान पे यकीन नहीं करना तुमने। क्यों? वो कहते हैं इसलिए कि जो तुम्हें दिया गया है ना उसकी और किया तुम अल्लाह से रब ने तुम्हें दिया है वो और को नहीं दिया। युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, अगर तुमने मुसलमानों की बात मान ली तो वो तुम पर हुज्जत लाएंगे फिर क़यामत के दिन रब के पास वो दलील लाएंगे। वो कहेंगे या अल्लाह ये बात है, तो इसलिए तुमने उनकी बात नहीं माननी। अल्लाह फरमाता है कुल ए महबूब आप इन यहूदियों से और नसरानियों से कह दीजिए इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह, बेशक फ़ज़ल तो अल्लाह के हाथ में है। युतीहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपना फ़ज़ल अता फ़रमाता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसी तर इल्म वाला है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह मखसूस करता है, ख़ास करता है अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है। ये उनके उस दावे की नफ़ी अल्लाह कर रहा है। वो कहते थे कि बनी याकूब में यानी बनी इसराइल में ही नबूवत रहेगी, किसी और में नबूवत नहीं जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नबी हैं नऊज़ुबिल्लाह, वो यहूदी कहते थे। अल्लाह फरमाता है इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह, ये नबूवत तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे ही अता करेगा। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, यहाँ मुफस्सिरीन लिखते हैं यहाँ रहमत से मुराद अल्लाह ने जो नबूवत दी है रसूल अकरम को वो नबूवत मुराद है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह ख़ास करता है अपनी रहमत से यानी नबूवत से जिसको चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह अज़ीम फ़ज़ल वाला है। तो यहाँ तक ये 74 आयत हो गई। अब अगली जो 75वीं आयत है उसके अंदर भी अल्लाह ताला उनकी बेईमानी ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन हम पता क्या कहते हैं, यार है तो यहूदी पर वो ईमानदार बड़े हैं, कहते हैं कि नहीं? कोई एक बता दे जो नहीं कहता, यार है तो सही है पर वो अपनी किताब की कसम नहीं खाते, बड़े यार ईमानदार देखे। ये बातें क्यों करते हैं आप लोग? आपको पता ही नहीं कि यहूदी को ईमानदार कहना कितना बड़ा गुनाह है। आपको पता ही नहीं कि ईसाई को ईमानदार मानना कितना बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह कुरान में उनकी बेईमानी को साबित कर रहा है और आप उनको बेईमानदार कहते हैं। उन्हें जो भवें वो अमरीका वाले ईसाई ने लेकिन ईमानदार बड़े। मैं इंग्लैंड गया सी तो जनाब उत्थे देखा लंदन वाले भाई भवें वो गैर मुस्लिम है लेकिन ईमानदार बड़े। भाई कहाँ से ईमानदार हैं वो? अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु
उनकी हरकत बता रहा है। रब फरमाता है वमिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक। अल्लाह फरमाता है अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं, मन इन तअमन हो, कि अगर उनको अमानत दी जाए, बिक़िंतारिन अमानत का ढेर, युअद्दिही इलैक तो वो तुम्हें वापस लौटाएगा। व मिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनार, और उनमें से एक ग्रोह ऐसा है जिसको अगर 1 दिनार दिया जाए ना, ला युअद्दिही इलैक तो वो तुम्हें कुछ भी उसमें से नहीं लौटाएगा। वो बेईमान है, अमानत में ख़यानत करने वाले हैं। इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा, तब वो वापस करेंगे जब तू उनके सर पे खड़ा रहेगा। वो बेईमानी करने से बाज नहीं आएंगे। इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा, जब तक तू उनके सर पे खड़ा रहेगा तो वो तेरे साथ अमानतदारी करेंगे, लेकिन जब तू उनके सर पे नहीं ना होगा, अल्लाह करीम फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा, रब कहता है कि तू सर पे खड़ा रहेगा तो वो तुझे तेरी अमानत वापस करेंगे, यानी ईमानदार बनेंगे। लेकिन जब तू उनके सर पे नहीं ना होगा, अल्लाह फरमाता है वो ईमानदार नहीं है, वो अमानतदारी पूरी नहीं करेंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम कालू लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील। रब फरमाता है वो पता है लोगों का हक क्यों खाते हैं, अमानतें क्यों गसब करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए इस पर कुछ गुनाह नहीं कि हम अनपढ़ों का हक खा जाएं। लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, उम्मीयीन का, अनपढ़ों का हक खाने पे वो कहते हैं हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं। यानी यहूदियों का ये अकीदा है, ये नज़रिया है। अब मुझे बताइए कि जो यहूदी हक खाने को, गरीबों का, अनपढ़ों का हक खाने को जो अपना अकीदा बना के बैठे हों, और उनका अकीदा भी अल्लाह बयान कर रहा हो, और पाकिस्तानी मुसलमान उठ के कहे कि यार हमेशा ही है लेकिन अमानतदार बड़ा है, बड़ा ईमानदार है, तो ये बात बड़ी दूर जाएगी। ये बातें ना कहा करें। रब फरमाता है वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब, उन्होंने ये अल्लाह पर जानबूझकर झूठ बोला है। वहुम यालमून, वो जानते हैं इस बात को कि अनपढ़ों का हक नहीं खाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना ये अकीदा बना लिया है कि हमें अल्लाह ने छूट दी है, अनपढ़ों का हक तुम खा सकते हो। तो रब फरमाता है वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब वहुम यालमून, उन्होंने रब पे जानबूझकर ये झूठ बोला है। बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, हाँ क्यों नहीं, जिसने अपना अहद पूरा किया अल्लाह ताला से डरते हुए। बला मन औफ़ा, जिसने, वो शख्स जिसने पूरा किया बिअहदिही अपने वादा को, वत्तक़ा अल्लाह से डरते हुए, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, पस बेशक अल्लाह डरने वालों से, परहेज़गारों से मोहब्बत फरमाता है। ये 76 नंबर आयत तक आज हमने पढ़ा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ज़िंदगी रही तो अगली आयत जो हैं वो अगले जुमा पढ़ेंगे। अगली आयत में भी अल्लाह ताला उनकी बेईमानी, उनके दीन के साथ गद्दारी, वही अल्लाह ताला उन आयत में भी बता रहा है कि जिन लोगों के बारे में हम ये कह देते हैं कि यार बेशक वो ईसाई हैं, बेशक वो यहूदी हैं, लेकिन वो ईमानदार हैं, तो ईमानदार वो किसी ज़ुमरे में नहीं है। जब वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर रहे तो ईमानदार कहाँ के रहे वो। अल्लाह ताला अपने महबूब की इज़्ज़त का सदका मुझे और आप सबको कुरान करीम समझने की तौफीक अता फ़रमाए।